हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्रोफेशनल ब्यूटिशियन कोर्स का। तो आज मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम की पूरी थ्योरी दूंगी इन डिटेल, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम तो ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हैं, फिर हमें लिम्फेटिक सिस्टम क्यों पढ़ना है, हम साइंस तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, भले ही हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन हम स्किन पर तो काम कर रहे हैं ना। तो इसीलिए हमें अपनी स्किन की जो बेसिक नॉलेज होती है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें स्किन की बेसिक नॉलेज होती है तो हम अपने काम को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कर पाते हैं और अपने क्लाइंट्स को भी अच्छे से सेटिस्फाई कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी स्किन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो हमें जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो इसलिए पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि स्किन को ग्लोइंग, यंगर, हेल्दी बनाने के लिए हमें इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों पर वर्क करना होता है। मतलब हमें बाहर से भी अपनी स्किन को क्लीन करना है, केयर करनी है, और अंदर से भी, क्योंकि जो हमारी स्किन है वो बाहर से कैसी है ये इस पर भी डिपेंड करती है कि हमारी जो स्किन है वो अंदर से कितनी हेल्दी है। हमारी स्किन अंदर से जितनी ज्यादा हेल्दी होती है उतनी ही ग्लोइंग वो बाहर से दिखती है ना। तो हमें इंटरनली भी वर्क करना होता है और एक्सटर्नली भी। तो दोस्तों, मैंने जब आपको मसाज की थ्योरी कराई थी तो उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ मसाज कराए थे। उसमें मैंने आपको एक मसाज बताई थी MLD, मतलब मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज। मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज भी दोस्तों हमारी एक मसाज की थेरेपी होती है जिसे हम अपने फेशियल ट्रीटमेंट्स में यूज करते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, जब हम मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं तो हमारा मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज करने से हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो इम्प्रूव होता है, बहुत अच्छे से काम करता है। जब हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बहुत अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, तो जो भी टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, फॉरेन बॉडी इन्फेक्शन होता है वो इजीली रिमूव आउट हो जाता है। तो इस तरीके से लिम्फेटिक MLD के थ्रू हम इंटरनली बॉडी को क्लीन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा। जब हमारी स्किन में से बैक्टीरिया, पैथोजन, फॉरेन बॉडी इजिली रिमूव आउट हो जाएंगे तो हमारी स्किन भी बहुत हेल्दी होगी, ग्लोइंग होगी। जिससे क्या होता है, जब हम MLD करते हैं तो क्या होता है कि एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है हमारी MLD मसाज, और फेस पे जो भी पफिनेस हो जाती है उसे रिमूव करने में हेल्प करती है। आपका जो फेस होता है वो टायर्ड नहीं लगता। आंखों के पास जो रिंकल्स हो जाते हैं ना उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है, पफिनेस को कम करती है, और हमारी स्किन को स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट, यंग, ग्लोइंग करने में हेल्प करती है हमारी MLD मसाज। ठीक है, तो ये जो MLD मसाज जब हम करेंगे, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो हम करेंगे, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज करने के लिए हमें लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जब हमें लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में नॉलेज होगी तो हम जो हमारी लिम्फेटिक मसाज है, लिम्फेटिक ड्रेनेज है, उसे हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से हम करेंगे, क्योंकि हमें लिम्फेटिक सिस्टम की नॉलेज होगी। तो इसीलिए हमें लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में नॉलेज होना, उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बेसिक नॉलेज हमें लिम्फेटिक सिस्टम की होनी चाहिए। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा कि लिम्फेटिक सिस्टम को हमें पढ़ना, उसके बारे में नॉलेज होना कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम आज इस टॉपिक को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कि हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो अब आगे हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जानते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से ये फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिम्फेटिक सिस्टम वर्ड का मीनिंग समझते हैं। ठीक है, लिम्फ क्या होता है, क्लियर वाटर होता है, येलोइश कलर का क्लियर वाटर, फ्लूइड, तरल पदार्थ, जो कि हमारी लिम्फेटिक वेसल्स में उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, और लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट होती है हमारी लिम्फ नोड्स। तो ये सभी पार्ट्स, लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स मिलकर एक पूरी प्रणाली बनाते हैं, एक पूरी व्यवस्था बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और तो ये सिस्टम एक फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। क्या काम करता है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, जो भी टॉक्सिन्स, पैथोजेंस, बैक्टीरिया होता है उसको किल करने में हेल्प करता है, रिमूव करने में हेल्प करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है, और हमारा जो लिम्फ होता है उसको फिल्टर करके वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में रिटर्न करने का काम करता है लिम्फेटिक
सिस्टम। ये लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, इनको मैं आगे डिटेल में आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम वर्ड का मीनिंग समझ में आया आपको? चलिए तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? तो इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी एंड इम्यून सिस्टम। ठीक है, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, पार्ट है। कैसे? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, वो 10 सिस्टम से मिलकर बना है। जैसे लाइक हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। इसी तरीके से 10 सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, हमारा ब्लड वेसल्स आती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो होता है? ब्लड फ्लो होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम में भी जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें भी हमारी लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स होती हैं, उसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम में हमारी लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स में जैसे ब्लड फ्लो होता है, उसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम में भी एक तरीके का फ्लूइड फ्लो होता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं। और ये लिम्फेटिक वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, बस बॉडी के कुछ पार्ट्स को छोड़कर ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि जिस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को सर्कुलेट करवाता है, उसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ को सर्कुलेट कराता है। तो इसीलिए हमारा ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। इतना क्लियर हुआ कि सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट क्यों है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट है दोस्तों, ये हमारे इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है। कैसे? जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनमें बहुत सारे लिम्फ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन सेल्स को हम कहते हैं लिम्फोसाइट सेल्स। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट सेल्स। ये लिम्फोसाइट सेल्स क्या करते हैं, जैसे ही इन्हें कोई भी फॉरेन बॉडी मिलती है, लाइक कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन इनको मिलता है, ये उसको फटाफट से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देते हैं। इसीलिए हमारे इम्यून सिस्टम में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ये एक सिपाही की तरह काम करते हैं। जैसे बॉर्डर पे हमारे सिपाही होते हैं और उनको कोई भी दुश्मन दिखाई देता है, वो उसे फाइट करते हैं और उसको किल करते हैं, मार देते हैं। उसी तरीके से हमारे जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं वो भी एक सोल्जर की तरह काम करते हैं। जैसे ही उन्हें कोई भी बैक्टीरिया, वायरस मिलता है, वो उसको फटाफट से किल कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे इम्यून सिस्टम का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये था हमारा व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फंक्शन, महत्वपूर्ण कार्य। क्या क्या काम होते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के? तो लिम्फेटिक सिस्टम पैथोजेंस नष्ट करने और वेस्ट के फिल्टर में इम्यून सिस्टम की सहायता करता है, ताकि लिम्फ सुरक्षित रूप से सर्कुलेटरी सिस्टम में लौट सके। ठीक है, तो इसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले मैं आपको ये फंक्शंस बता देती हूँ, उसके बाद डायग्राम के थ्रू हम इसे समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन कोशिकाओं और उनके बीच के टिश्यू स्पेस से अतिरिक्त तरल पदार्थ, वेस्ट, डैब्रीज, डेड ब्लड सेल्स, पैथोजेंस, कैंसर सेल्स और टॉक्सिन्स को हटाने में सहायता करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, यह सिस्टम बॉडी को संक्रमण से बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने में, किल करने में हेल्प करता है, वेस्ट को फिल्टर करता है। तो ये सारे हमारे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के। अब मैं इसको बताती हूँ आपको एक डायग्राम के थ्रू। तो लिम्फेटिक सिस्टम को हम एक डायग्राम से, इस वाले डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। जैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स होती है और उनमें ब्लड फ्लो करता है, उसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम में हमारी लिम्फ वेसल्स होती हैं और उनमें लिम्फ फ्लो करता है। अब ये लिम्फ कहाँ से आता है, कैसे बनता है लिम्फ, तो हम अभी देखेंगे कि लिम्फ क्या होता है। ठीक है, तो जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे सबसे पहले आर्टरीज होती हैं।
आर्टरीज फर्दर आगे डिवाइड हो जाती हैं स्मॉलर आर्टेरियोल्स में, और स्मॉलर आर्टेरियोल्स आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं स्मॉलर कैपिलरीज में। तो आर्टेरियोल से जो कैपिलरीज डिवाइड होती हैं जहां पर, वो होता है हमारा आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज होती हैं वो आगे किस में ज्वाइन हो जाती हैं, वेन्स के साथ ज्वाइन हो जाती है ना। तो वेन्स की जो कैपिलरीज होती हैं, वेन्स से जो कैपिलरीज डिवाइड होती हैं वो होता है हमारा वेनस एंड ऑफ द कैपिलरीज। ठीक है, तो यहां से जो आर्टेरियोल से जो कैपिलरीज डिवाइड होती हैं, वहां से कुछ लीटर जो ब्लड होता है, जो फ्लूइड होता है, वो यहाँ से लीक होता है और लीक होके टिश्यू स्पेस में जाता है। ये क्या है, हमारे सेल्स हैं और बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यूज के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, स्पेस खाली होता है, टिश्यूज के बीच में स्पेस होता है, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू स्पेस। तो जो यहाँ से फ्लूइड लीक होता है वो टिश्यू स्पेस में जाता है। ठीक है, तो इस जो लीक हुआ है फ्लूइड, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्मॉलर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो जब यहाँ से लीक होगी टिश्यूज और सेल्स के पास जाता है, तो टिश्यू और सेल्स क्या करते हैं, उनको जो भी चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स या फिर ऑक्सीजन, वो उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि सेल्स को तो खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो उस फ्लूइड से उस न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो लीक हुआ था, कुछ लीटर ब्लड फ्लूइड लीक हुआ था, वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन को किसने अब्सॉर्ब कर लिया, सेल्स ने, टिश्यूज ने अब्सॉर्ब कर लिया। फिर वापस से जो फ्लूइड होता है वो यहाँ वेनस एंड ऑफ द कैपिलरी से, कुछ लीटर ब्लड जो होता है वो वेनस एंड ऑफ द कैपिलरी से वापस से सर्कुलेशन में चला जाता है, वापस से हमारा सर्कुलेशन में जाकर हार्ट में चला जाता है। ठीक है, बट क्या होता है कि जितना ब्लड यहाँ से, जितना फ्लूइड यहाँ से लीक हुआ था, उतना पूरा का पूरा हमारा यहाँ से वापस नहीं जाता। कुछ लीटर जो ब्लड होता है वो यहीं पर, फ्लूइड होता है वो यहीं पर रह जाता है। ठीक है, वो जो फ्लूइड यहाँ पर रह जाता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें सेल डेब्रीज प्रेजेंट होती है। अभी हमने पढ़ा था कि टिश्यू स्पेस में सेल डेब्रीज होती हैं, वेस्ट होता है, पैथोजेंस होते हैं, कैंसर सेल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं। तो ये सब कुछ इसमें जो ब्लड रह गया है, जो फ्लूइड रह गया है, वो उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, जितना फ्लूइड यहाँ से लीक हुआ था वो उतना पूरा का पूरा फ्लूइड वापस से सर्कुलेशन में जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि नहीं हुआ। कुछ लीटर जो फ्लूइड था वो हमारा यहीं पर रह गया, इसीलिए यहाँ पर हमारे जो टिश्यू स्पेस होता है वहां पर हमारी प्रेजेंट होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जो आगे किसमें जाके मर्ज हो जाती हैं, लिम्फेटिक वेसल में। बहुत सारी जो कैपिलरीज होती हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, वो आगे लिम्फेटिक वेसल में मर्ज हो जाती हैं, आगे जाके वो एक लिम्फेटिक वेसल बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती है वो क्या करती है, जो यहाँ पर एक्सेस फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड रह गया है, बचा हुआ फ्लूइड होता है, वो उसको कलेक्ट कर लेती हैं। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद जब वो लिम्फेटिक कैपिलरीज ने उस फ्लूइड को कलेक्ट कर लिया तो वो बन जाता है हमारा लिम्फ। ठीक है, जब लिम्फेटिक कैपिलरीज ने उस फ्लूइड को कलेक्ट कर लिया, जो फ्लूइड था वो लिम्फ कैपिलरीज में चला गया, तो वो हमारा बन जाता है लिम्फ। और फिर जो लिम्फ कैपिलरीज है वो आगे किस में मर्ज हो जाती हैं, लिम्फेटिक वेसल में। तो इस तरीके से ये लिम्फ हमारा फॉर्म होता है, लिम्फ बनता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, क्योंकि लिम्फेटिक जो कैपिलरीज है वो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, लिम्फेटिक वेसल्स भी। तो इस तरीके से जो बचा हुआ जो हमारा फ्लूइड था वो वापस से सर्कुलेशन में जाता है। तो जो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं वो हर एक टिश्यू के पास जाती है, वहां से जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद वो लिम्फेटिक वेसल के थ्रू लिम्फेटिक डक्ट तक जाती है। लिम्फेटिक डक्ट भी क्या, जो हमारा है लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ कि लिम्फेटिक डक्ट क्या होता है। तो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज ने उस टिश्यू को, उस जो फ्लूइड था हर टिश्यू से, उसको कलेक्ट किया, लिम्फेटिक वेसल में छोड़ा। लिम्फेटिक वेसल कहाँ पर जाके छोड़ती है उस फ्लूइड को, लिम्फेटिक डक्ट में। ठीक है, और लिम्फेटिक डक्ट से हमारा वो फ्लूइड हमारी सब क्लेवियन वेन में जाता है और सब क्लेवियन वेन से देन हार्ट में जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा जो
पूरा फ्लूइड था, जितना भी लीक हुआ था, वो पूरा वापस से सर्कुलेशन में आ जाता है। ठीक है, तो इस बीच जो हमने यहाँ पे देखा कि जो ये फ्लूइड बचा हुआ था उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया भी था, वायरस भी था, है ना, पैथोजेंस भी थे। तो क्या होता है, जो हमारी ये लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं इनमें कुछ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं और ये लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहां पर हमारे बहुत सारे लिम्फोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं वो सोल्जर की तरह काम करते हैं। तो लिम्फेटिक वेसल में प्रेजेंट होती है हमारी लिम्फ नोड्स। तो ये फ्लूइड जब लिम्फ नोड्स तक जाता है तो लिम्फ नोड्स उस फ्लूइड को फिल्टर करते हैं। ठीक है, फिल्टर करते हैं मतलब जो भी वहां पे लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं वो उसमें जो उस फ्लूइड में जो भी बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उसको किल करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फ्लूइड होता है वो नोड्स पर फिल्टर हो जाता है और फिल्टर होके वो आगे सर्कुलेशन में जाता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपको एक और डायग्राम दिखाती हूँ लिम्फेटिक डक्ट के लिए कि किस तरीके से हमारा लिम्फेटिक डक्ट में जाता है हमारा जो हमारा लिम्फ होता है। तो ये हमारी एक लाइक ह्यूमन बॉडी है। इस तरीके से हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और साथ साथ हमारी लिम्फेटिक वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो लिम्फेटिक वेसल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्स प्रेजेंट होते हैं। जो नोड्स होते हैं ये छोटी छोटी गांठें होती हैं जो ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कहीं पर बहुत ज्यादा होती हैं, ये कहीं पर कम होती हैं। जो आर्मपिट्स होते हैं वहां पर क्लस्टर ऑफ नोड्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी नोड्स होती हैं हमारी आर्मपिट्स पर। इसीलिए जब हम फेशियल में मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं तो हमारा जो सारा हम लेकर आते हैं लिम्फ को कहाँ छोड़ते हैं, आर्म पिट्स पे छोड़ते हैं, क्योंकि आर्म पिट्स पे बहुत सारी लिम्फेटिक नोड्स होती हैं और जो भी हम वेस्ट को कलेक्ट करके लाते हैं वहां छोड़ते हैं तो वो फटाफट से उसमें जो भी बैक्टीरिया होता है वो इंटरनली प्रोसेस के थ्रू वहां पर किल हो जाता है। ठीक है, फिल्टर हो जाता है एक तरह से। तो ये हमारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो नोड्स प्रेजेंट हैं। तो हमारी जो लिम्फेटिक कैपिलरीज ने हमारे जो लिम्फ था उसको कलेक्ट किया टिश्यू स्पेस से, टिश्यू से, हर एक टिश्यू से, और कहां पर मर्ज हो गई, वो लिम्फेटिक वेसल्स में। अब लिम्फ कहाँ जाएगा, लिम्फ नोड्स पर जाएगा। नोड्स पे क्या प्रेजेंट है, हमारे बहुत सारे लिम्फोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं जो क्या करते हैं, जो भी उनमें बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, इन्फेक्शन होता है, उसको वो फिल्टर करते हैं, किल कर देते हैं बैक्टीरिया को, उसको फिल्टर करके वो आगे मूव कर देते हैं। ठीक है, फिल्टर करने के बाद जो लिम्फेटिक हमारी वेसल्स हैं वो आगे जाके किस में मर्ज हो जाती हैं, लिम्फेटिक डक्ट में। ये हमारा लिम्फेटिक डक्ट होता है, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है और ये थोरेसिक डक्ट होता है जिसे हम लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, जो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो हमारे इन दोनों डक्ट में मर्ज हो जाती हैं। इन डक्ट से जो लिम्फेटिक वेसल्स ने जो लिम्फ को कलेक्ट किया था फिल्टर होके वो सारा यहाँ पर आ जाता है, इन लिम्फेटिक डक्ट में पोर कर देती है और लिम्फेटिक डक्ट से वो लिम्फ कहाँ चला जाता है, सब क्लेवियन वेन्स में चला जाता है। ठीक है, अब सब क्लेवियन वेन देन किस में पोर कर देंगे उस लिम्फ को, और सब क्लेवियन वेन कहां पर उस लिम्फ को पोर कर देंगी, हार्ट में। तो इस तरीके से जो हमारा एक्सेस फ्लूइड था जो रह गया था हमारा टिश्यू स्पेस में वो सारा वापस से किस में आ जाता है, हमारा वापस से वो सर्कुलेशन में आ जाता है फिल्टर होके। तो इस तरीके से हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। तो ये सारे हमारे पार्ट्स थे लिम्फेटिक सिस्टम के, डक्ट, थोरेसिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक नोड्स। तो ये सारे पार्ट्स भी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा लिम्फ बनता है, वो कैसे फ्लो होता है, कैसे वो वापस से सर्कुलेशन में जाता है और क्यों जरूरी है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम ही है जो उसमें से जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि जब हमारा हाथ कट जाता है तो कई बार ब्लड की जगह कुछ व्हाइट व्हाइट सा निकलता है, ब्लड नहीं निकलता, कुछ व्हाइट व्हाइट सा निकलता है। जो व्हाइट व्हाइट सा अगर निकलता है ना तो वो हमारा लिम्फ होता है। ठीक है, आपका वो लिम्फ तक कट लग जाता है जिससे वो ब्लड की जगह हमारा व्हाइट व्हाइट कुछ निकलता है, वो लिम्फ होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिम्फ हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट्स है। लिम्फ कैसे बनता है वो मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। जो लिम्फ होता है वो हमारा एक
क्लियर येलोइश वाटरी फ्लूइड होता है जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा लिम्फ है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी लिम्फेटिक वेसल्स में, और क्लियर होता है, येलोइश वाटरी फ्लूइड होता है ये। ठीक है, और ये कहाँ से, तो हमारी पूरी बॉडी में फ्लूइड ये जो होता है वो प्रेजेंट होता है, फ्लो करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्कुलेट होता है और हर एक टिश्यू के पास जाता है। वहां से जो भी फैट होता है, बैक्टीरिया होता है, अनवांटेड मटेरियल होता है, उस सबको वो कलेक्ट कर लेता है ना, टिश्यू स्पेस से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स क्या होती है, देयर आर द ट्यूब दैट कैरी फ्लूइड, जो उस फ्लूइड को कैरी करती हैं, जो लिम्फ को कैरी करती हैं, वो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। जैसे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे ही हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, जिनमें एक तरल पदार्थ फ्लो करता है जो क्या होता है, लिम्फ होता है। ठीक है, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है लिम्फेटिक वेसल्स का, जिसमें क्या फ्लो करता है, फ्लूइड फ्लो करता है। और फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है, वो होता है हमारा लिम्फ। नेक्स्ट है हमारा लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स छोटी छोटी गांठें होती हैं जो लिम्फ वेसल्स पर स्थित होती हैं, लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको इसमें दिखाया था, ये हमारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं। तो ये छोटे छोटे जो नोड्स दिख रही हैं आपको, गांठें टाइप दिख रही हैं, ये हमारी क्या है, नोड्स हैं। ठीक है, और इन नोड्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इन नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं हमारे लिम्फोसाइट सेल्स, जो कि एक सोल्जर की तरह काम करते हैं, और उन्हें जो भी बैक्टीरिया, फॉरेन बॉडी पैथोजेंस मिलता है वो उसको किल करते हैं और उस लिम्फ को फिल्टर करते हैं और वापस से सर्कुलेशन में भेज देते हैं। तो लिम्फ नोड्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है लिम्फ को फिल्टर करना। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लिम्फ डक्ट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक होती है हमारी राइट लिम्फेटिक डक्ट और दूसरी होती है हमारी थोरैसिक डक्ट, जिसे हम लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट भी कहते हैं। तो ये भी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट, जो कि लिम्फेटिक वेसल्स जो भी लिम्फ को लेकर आती हैं वो इस डक्ट में कनेक्ट हो जाती हैं और सारे लिम्फ को इस डक्ट में पोर करती हैं। इस डक्ट में खाली होती हैं वो लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ को सारा छोड़ती हैं लिम्फेटिक डक्ट में, और फिर लिम्फेटिक डक्ट किस में छोड़ती है, सब क्लेवियन वेन में, और सब क्लेवियन वेन देन मर्ज हो जाती है हार्ट में। इस तरीके से जो हमारा लिम्फ होता है वो सारा का सारा वापस से सर्कुलेशन में चला जाता है। तो देखा दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिम्फ नोड्स के बारे में जानकारी दूंगी और मैं आपको मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज भी बताऊंगी कि किस तरीके से हमें मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज करना चाहिए। उसका पूरा डेमो भी दूंगी कि कैसे हम अपने फेशियल्स में मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर लीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके से स्किन, मेकअप एंड हेयर से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।